Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, do you want to speak English confidently but still get confused while making sentences? अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त क्या किसको किस चीज़ को इन चीज़ों पर अटक जाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है. So dear learners, welcome back to the channel English Speaking Practice, जहां हम उर्दू ग्रामर के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही इजी, लॉजिकल और पावरफुल बनाएंगे इंशाल्लाह. आज हम डिटेल्स में ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझेंगे, मफ़ऊल के बारे में समझेंगे इस वीडियो में. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की सारी किस्में हम समझेंगे और रियल लाइफ स्पीकिंग एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. अगर आप स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या इंग्लिश लर्नर्स हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रामर नहीं बोलने का कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है. तो चलिए आज शुरू करते हैं. ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं. ऑब्जेक्ट्स को उर्दू में जैसे आप जानते हैं मफ़ऊल कहते हैं. सो कंप्लीट पार्ट वाइज नोट्स विद उर्दू मीनिंग्स इन रियल लाइफ एग्जांपल्स. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, मफ़ऊल किसको कहते हैं? आइए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी तारीफ देखते हैं. An object is a word or group of words that receives the action of the verb. उर्दू में इसकी तारीफ है, ऑब्जेक्ट वो इसम है, उसम या ज़मीर है, या ऑब्जेक्ट वो इसम या ज़मीर है, या ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन है जिस पर फ़ेल का यानी वर्ब का असर होता है, असर पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है या मफ़ऊल कहा जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है. यहाँ पे अ बुक जो है, ये रीड जो वर्ब है उसका असर इस पर पड़ रहा है पढ़ने का, तो अ बुक ये मफ़ऊल है, ऑब्जेक्ट है. स्पीकिंग टिप देखते हैं. वर्ब के बाद जो चीज़ आए या सवाल व्हाट व हुम का जवाब दे, तो हुम या व्हाट से सवाल करने से जो जवाब में आता है उसको वो ऑब्जेक्ट होता है, राइट. आइए अब ऑब्जेक्ट्स की किस्में देखते हैं, उसके अक़साम. काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अक़साम, उसकी किस्में. इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट्स की अहम अक़साम ये है. नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में मफ़ऊल बिही कहा जाता है. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में मफ़ऊल लहू कहा जाता है. नंबर 3, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जिसको उर्दू में मफ़ऊल हर्फ जार कहा जाता है. नंबर 4, कॉग्निट ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में हम माना मफ़ऊल कहा जाता है. नंबर 5, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में बरकरार मफ़ऊल कहा जाता है. अब आइए देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, क्या मतलब है इसका. डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं. ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. उर्दू में इसकी तारीफ है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर फेल का अमल बराह रास्त होता है, राइट. जैसे क्वेश्चंस व्हाट या हुम से जब हम क्वेश्चन करते हैं और उसके आंसर में जो हमें मिलता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है. तो यहाँ पे राइट जो वर्ब है उसका इस फेल का, इस वर्ब का अमल बराह रास्त जो है लेटर पर पड़ता है. तो यहाँ पे लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट. आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ. यहाँ पे लव जो वर्ब है, फेल है, उसका
बराह रास्त या डायरेक्ट असर होता है लब का मदर पर, इसलिए माई मदर ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आइए देखते हैं अब रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ स्पीकिंग एग्जाम्पल। आई बॉट अ मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदा, तो यहाँ पे मोबाइल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बॉट बाय से सेकेंड फॉर्म है, दूसरी शक्ल है वर्ब की बॉट खरीदना, तो उसका बराह रास्त असर है मोबाइल पर, इसलिए अब मोबाइल को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। नंबर 4 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। An indirect object tells us to whom or for whom something is done. तारीफ उर्दू में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए या जिसको कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको काम किया जाए तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्वेश्चंस जैसे टू हुम, फॉर हुम के जवाब में जो आंसर आता है, जो लफ्ज़ या अल्फाज आते हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दिया, तो यहाँ पे किसको दिया, मुझको दिया, राइट। जैसे मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे कलम दिया, किसको दिया, मुझे दिया, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी टोल्ड अस स्टोरी, उसने हमें कहानी सुनाई, तो उसने कहानी किसको सुनाई, अस, हमें सुनाई, तो अस यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब आइए पैटर्न देखते हैं, तरकीब देखते हैं, तरकीब जुमला देखते हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किस तरीके से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट। नंबर 5 डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टुगेदर, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एग्जाम्पल में देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ। ऐसा भी होता है, टीचर गेव स्टूडेंट्स होमवर्क, टीचर गेव स्टूडेंट्स होमवर्क, यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट, गेव फेल है, वर्ब है, और स्टूडेंट्स जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और होमवर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उस्ताद ने तलबा को होमवर्क दिया, राइट। स्पीकिंग टिप, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर नहीं आता। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू या फोर नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन। उर्दू में तारीफ है कि प्रेपोजिशन या जमीर के बाद आने वाला इस्म को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहा जाता है। इस्म या जमीर दोनों हो सकता है, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला इस्म या जमीर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है, तो यहाँ पे ऑफ ये प्रेपोजिशन है, हर्फ जार है, उसके बाद जो इस्म आया है टी, चाय, ये टी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, मफूल हर्फ जार। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेट ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर बैठी, तो ऑन यहाँ पे हर्फ जार है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो इस्म है, नाउन है, वो है द चेयर, तो द चेयर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, राइट, वो कुर्सी पर बैठी। स्पीकिंग टिप देखते हैं, प्रेपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जहां भी प्रेपोजिशन होगा हर्फ जार होगा, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, या इस्म होगा या जमीर होगी, और वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नंबर 7 कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन दैट हैज द सेम रूट एज द वर्ब। उर्दू में इसकी तारीफ है कि जब फेल और ऑब्जेक्ट, राइट, एक ही मादा एक ही रूट से हो तो उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, ही ड्रीम्ड अ ड्रीम, राइट, उसने ख्वाब देखा,
तो ड्रीम्ड और ड्रीम दोनों का रूट, दोनों का मादा एक ही है, ड्रीम से है। तो दोनों का मादा ड्रीम है, ड्रीम्ड का भी ड्रीम। ड्रीम्ड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, वर्ब की या फेल की दूसरी शक्ल है। और जो ड्रीम है, ए ड्रीम, ये इसम है, नाउन का काम यहाँ पे कर रहा है ये। और दोनों का मादा, दोनों का रूट सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे जो ही ड्रीम्ड ड्रीम है, आ ड्रीम, इसको हम कहेंगे कॉग्निट ऑब्जेक्ट। क्यों? इसका जो फेल है, जो वर्ब है ड्रीम्ड, ये और इसका फेल ड्रीम्ड, दोनों का मादा, दोनों का रूट सेम है, राइट। नेक्स्ट, शी स्माइल्ड अ स्माइल, वो मुस्कुराई। शी स्माइल्ड अ स्माइल, राइट। अ स्माइल ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका जो वर्ब है फेल स्माइल्ड, सेकंड फॉर्म यहाँ पे दूसरी शक्ल, मुस्कुराना, दोनों का मादा, दोनों का रूट सेम है। नंबर 8, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, अ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट रिमेन्स आफ्टर द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड। उर्दू में इसकी तारीफ, बाकी रह जाने वाला ऑब्जेक्ट में, जो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बाकी रह जाता है उसको रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, ये हम किसी वीडियो में आगे इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में, वॉइस चेंज के बारे में डिटेल्स आपको इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बाकी रह जाता है उसको रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं। एक्टिव, टीचर टॉट अस इंग्लिश, टीचर ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, राइट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, अस और इंग्लिश। अस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसको हम एक्टिव कहेंगे, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे, टीचर टॉट अस इंग्लिश, राइट। और इसी को हम पैसिव में बोल सकते हैं, कैसे? वी वर टॉट इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़ाई गई, राइट, हमें अंग्रेजी पढ़ाई गई। तो इसमें जो एक्टिव में टीचर टॉट अस इंग्लिश, अस जो था उसको हमने फाइल बना दिया इसमें, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने यहाँ पे फाइल बना दिया, वी वर टॉट इंग्लिश। और जो इंग्लिश था उसमें टीचर टॉट अस इंग्लिश का जो वर्ड था उसको हमने एज इट इज सेम टू सेम वैसे ही रख दिया जहाँ पे वो था, राइट। उसको हमने चेंज नहीं किया, उसकी प्लेस को, उसकी जगह को भी चेंज नहीं किया, उसकी शक्ल को भी हमने चेंज नहीं किया। तो इसको कहेंगे हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, बाकी रह जाने वाला ऑब्जेक्ट जिसको हमने फाइल नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, उसको छेड़ा नहीं। इंग्लिश यहाँ पे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है, राइट। नंबर 9, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। कॉमन कंफ्यूजन, कुछ लोगों में कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ठीक है। क्योंकि दोनों की प्लेस, दोनों की जगह एक ही होती है, वर्ब के बाद दोनों इस्तेमाल होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, यही डिफरेंस है। दोनों अगरचे एक ही जगह पे इस्तेमाल होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट एक्शन को, फेल को रिसीव करता है और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ टीचर, वो टीचर है, यहाँ पे टीचर कॉम्प्लीमेंट है, राइट, क्योंकि ये ही जो फाइल यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और ही मेट अ टीचर, ही मेट अ टीचर, उसने टीचर से मुलाकात की। तो यहाँ पे जो आ टीचर है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक्शन जो यहाँ पे जो वर्ब है, जो फेल है, मीट मैट, ठीक है, मीट मैट, मिलना, उस एक्शन को, उस फेल को रिसीव कर रहा है। नंबर 10, डेली यूज स्पीकिंग प्रैक्टिस उर्दू टू इंग्लिश। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मैंने उसे सच बताया, आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, मैंने उसको सच बताया। यहाँ पे आई फाइल है, टोल्ड ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, फेल की दूसरी शक्ल है, हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द ट्रूथ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। नेक्स्ट,
वो बच्चों को कहानी सुनाता है। ही टेल्स चिल्ड्रन अ स्टोरी। यहाँ पे ही फाइल है, सब्जेक्ट है, टेल्स ये आपके फिफ्थ फॉर्म है, फेल की पांचवी शक्ल है, चिल्ड्रन ये आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, उसने मुझसे मदद मांगी। ही एक्स्ड मी फॉर हेल्प, राइट। तो यहाँ पे ही फाइल है, एक्स्ट ये एक्स का सेकंड फॉर्म है, दूसरी शक्ल है फेल की, पूछना। मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फोर प्रेपोजिशन है, हर्फ जार है, हेल्प ये ऑब्जेक्ट है, फोर प्रेपोजिशन का हर्फ जार का ऑब्जेक्ट है, राइट। ही एक्स्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे मदद मांगी। आइए अब क्विक रिवीजन टेबल देख लेते हैं। पहले हम टाइप लिखेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उर्दू हिंट देंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, कैसे पता चलता है। व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने के बाद जो वर्ड या अल्फाज या लफ्ज मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, राइट। फेल का बराह रास्त असर होता है जिस पर। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हुम, फॉर हुम से क्वेश्चन करने के बाद जो लफ्ज से जो अल्फाज या जो वर्ड्स या जो वर्ड मिलता है जिसके लिए काम होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आफ्टर प्रेपोजिशन, हर्फ जार के बाद जो भी इस्म होता है या जमीर होती है, नाउन होता है, आपका प्रोनाउन होता है, राइट, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। कॉग्निट ऑब्जेक्ट सेम रूट होता, हम मादा लफ्ज होता है, मतलब जो मफूल होता है और उसका जो फेल होता है, दोनों का मादा अगर सेम हो, दोनों का रूट अगर सेम हो तो वो कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है। रिटेन ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बाकी रह जाता है, जिसकी प्लेस या जिसकी शक्ल को चेंज नहीं किया जाता, उसको रिटेन ऑब्जेक्ट कहा जाता है, राइट। नाउ स्पीकिंग मास्टर टिप, वर्ब पे नजर रखें हमेशा, तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नजर आ जाएगा, राइट। वर्ब पे नजर होगी तो ऑब्जेक्ट नजर आ जाएगा, ये पहला टिप है। इंग्लिश बोलते वक्त उर्दू सवाल जहन में रखे, राइट। पहले शुरू में रखना जरूरी है। क्या, किसको, किसके लिए, ठीक है। इन जो वर्ड्स को, इन अल्फाज को जहन में जरूर रखें, इससे आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। सो डियर लर्नर्स, आज हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। याद रखिए, जहाँ क्या, किसको, किस चीज को का जवाब मिले वहाँ ऑब्जेक्ट होता है, राइट। वहाँ ऑब्जेक्ट जरूर होता है। अगर आप डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस में ऑब्जेक्ट्स को सही यूज करना सीख गए तो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और कॉन्फिडेंट भी हो जाएगी, राइट, और नेचुरल हो जाएगी। डियर लर्नर्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सेंटेंस ज़रूर लिखिए और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, राइट। क्योंकि यहाँ हम इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, सीखते हैं उर्दू समझ के साथ, उर्दू ग्रामर के साथ। See you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing. खूब प्रैक्टिस कीजिए, राइट, और मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।